Good morning everybody. You are welcome for further online classes of English. Dear students, बेसिक नॉलेज के लिए जो टॉपिक चल रहे थे उनमें आर्टिकल का टॉपिक है वो कंप्लीट हो गया है और नेक्स्ट जो टॉपिक है अगला वो है प्रीपोजिशन। डियर स्टूडेंट्स, जब भी रीडिंग और राइटिंग का कोई भी काम करते हैं तो सबसे ज़्यादा जो मिस्टेक होती है वह आर्टिकल और प्रीपोजिशन की होती है। और आर्टिकल और प्रीपोजिशन की जो मिस्टेक है वे मेजर मिस्टेक मानी जाती है। और कोई भी जो इंग्लिश का राइटिंग का काम करते हैं उसमें सबसे ज़्यादा वेरिएशन होता है, सबसे ज़्यादा जो गलती होती है वो आर्टिकल प्रीपोजिशन की होती है। इसीलिए आप अच्छी तरीके से पढ़ाई करके समझ करके आर्टिकल और प्रीपोजिशन से रिलेटेड नेक्स्ट टाइम आपसे कोई गड़बड़ नहीं होनी चाहिए। अच्छे ढंग से पढ़ना। देखिए टॉपिक है प्रीपोजिशन और याद रखना प्रीपोजिशन प्रीपोजिशन। डियर स्टूडेंट्स, प्री का मतलब पूर्व और पोजीशन का मतलब स्थिति। वे सब जिनकी स्थिति किसी संज्ञा या सर्वनाम से पूर्व सुनिश्चित की जाती है उन्हें प्रीपोजिशन कहते हैं। अब देखिए ये तो प्रीपोजिशन का मीनिंग है। वन अगेन, प्री माने पूर्व, पोजीशन माने स्थिति, और वे सब जिनकी स्थिति किसी संज्ञा या सर्वनाम से पूर्व सुनिश्चित की जाती हो उन्हें प्रीपोजिशन कहते हैं। देखिए, और इसकी रियल डेफिनेशन है, इसकी वास्तविक जो परिभाषा है, वास्तविक जो अर्थ है प्रीपोजिशन का वो ये होता है कि प्रीपोजिशन वे शब्द होते हैं जो किसी संज्ञा या सर्वनाम से पूर्व प्रयुक्त होकर, वंस अगेन, प्रीपोजिशन वे शब्द होते हैं जो किसी संज्ञा या सर्वनाम से पूर्व प्रयुक्त होकर उनका संबंध दूसरे संज्ञा या सर्वनाम से बताती है। देखिए डियर स्टूडेंट, एग्जाम्पल लिख रहा है, एग्जाम्पल से समझकर देखना। इसमें फर्स्ट नाउन वर्ड जो संज्ञा शब्द ले रखा है ये डाके है और दूसरा संज्ञा शब्द है दाटे। डेफिनेशन क्या कहती है कि प्रीपोजिशन वे शब्द होते हैं जो एक संज्ञा या सर्वनाम से पूर्व प्रयुक्त होकर उसका संबंध दूसरे संज्ञा या सर्वनाम से बताते हैं, उनका संबंध दूसरे संज्ञा या सर्वनाम से बताते हैं, उन्हें प्रीपोजिशन कहते हैं। देखिए पहला संज्ञा शब्द है, दूसरा संज्ञा शब्द और प्रीपोजिशन डियर स्टूडेंट्स है अंडर। याद रखना, देखिए मेज की स्थिति, मेज की स्थिति, और याद रखना द कैट, बिल्ली की स्थिति। इन दोनों की स्थितियों के बारे में देखना है कि इन दोनों नाउन वर्ड की जो सिचुएशन है, जो पोजीशन है, उसको क्लियर करने वाला, उसको सुनिश्चित करने वाला शब्द कौन सा है, वही जो पोजीशन कहलाता है। देखिए इसमें संज्ञा शब्द है कैट और इस बिल्ली की सुनिश्चित करने वाली जो स्थिति है वो वर्ड है अंडर, और दूसरा संज्ञा शब्द है द। तो डियर स्टूडेंट्स, द कैट इज अंडर द टेबल। पहला संज्ञा शब्द द कैट, दूसरा संज्ञा शब्द द टेबल, और इस बिल्ली की बिल्ली किस स्थिति में है, कहां पर है, उसकी स्थिति को सुनिश्चित करने वाला शब्द अंडर है, जिसे प्रीपोजिशन कहते हैं। द कैट इज अंडर द टेबल। अब डियर स्टूडेंट देखिए, यदि प्रीपोजिशन की गलती होती है, प्रीपोजिशन का सही प्रयोग नहीं करते हैं,
तो याद रखना उस सेंटेंस का पूरा अर्थ का अनर्थ हो जाता है, सेंटेंस बिल्कुल गलत हो जाता है। देखिए आप ये अंडर प्रोपोजिशन है, इस अंडर प्रोपोजिशन को एक मिनट छोड़ दीजिए, इसका प्रयोग नहीं किया गया है। तो देखिए इस सेंटेंस का अर्थ क्या होता है, द कैट इज द टेबल, बिल्ली मेज है, बिल्ली मेज। तो इसीलिए प्रीपोजिशन वे शब्द होते हैं जो एक संज्ञा का दूसरी संज्ञा शब्द से या एक संज्ञा या सर्वनाम का दूसरी संज्ञा या सर्वनाम के साथ संबंध स्थापित करते हैं, संबंध बताते हैं, उन्हें प्रीपोजिशन कहते हैं। यदि अंडरवर्ड को हटा दिया जाए तो इस वाक्य का अर्थ का अनर्थ हो जाता है, द कैट इज द टेबल, बिल्ली मेज है। और प्रपोजिशन ये निश्चित करता है, प्रपोजिशन ये निश्चित करता है कि संज्ञा शब्द की स्थिति क्या है। द कैट इज अंडर द टेबल, बिल्ली मेज के नीचे। और यदि अंडरवर्ड को हटा दिया जाए तो पता ये नहीं चलता है कि बिल्ली मेज के नीचे है, दाएं है अथवा बाएं है अथवा ऊपर है, इस पोजीशन का पता नहीं चलता है। इसीलिए प्रपोजिशन वे होते हैं जो किसी एक संज्ञा शब्द का दूसरे संज्ञा शब्द के साथ संबंध स्थापित करते हैं। देखिए नेक्स्ट एग्जाम्पल देखिए, मदर इज इन द किचन। फर्स्ट नाउन वर्ड है मदर, दूसरा नाउन वर्ड है किचन। फर्स्ट नाउन वर्ड मदर को दे रखा है, इसका संबंध बताने वाला शब्द है इन, जो किससे संबंध बता रहा है, दूसरे संज्ञा शब्द किचन से। देखिए मदर इज इन द किचन, मां रसोई में है। अब यदि प्रपोजिशन इनका प्रयोग नहीं किया जाता है, इनका प्रयोग नहीं किया जाता है तो इस वाक्य का बिल्कुल अनर्थ हो जाता है, अर्थात सही अर्थ नहीं निकलता है, वाक्य बिल्कुल गलत अर्थ देता है। मदर इज द किचन, मां रसोई है। इसीलिए डियर स्टूडेंट आपको समझना चाहिए कि जब भी कोई राइटिंग का काम करते हैं, जब भी कोई राइटिंग का काम करते हैं तो आपको अच्छी प्रकार से याद रखना चाहिए कि प्रपोजिशन का सही प्रयोग होना चाहिए, आर्टिकल का सही प्रयोग होना चाहिए। अदरवाइज आपका कोई भी राइटिंग का जो टास्क है वह इंप्रेसिव नहीं होता है, उसमें गलती ज्यादा होती है। इसीलिए ध्यान रखें कि प्रपोजिशन और आर्टिकल का प्रयोग सही होना चाहिए। देखिए आगे मैं बताता हूं कि you should understand there are subject preposition in Hindi, but there is great number of prepositions in English. तो ये विद्यार्थी आपको समझना चाहिए कि हिंदी के अंदर प्रपोजिशनों की संख्या फिक्स होती है, लेकिन अंग्रेजी के अंदर प्रपोजिशन बहुत सारे होते हैं। और ध्यान रखना हिंदी की एक एक विभक्ति के लिए प्रपोजिशन को हिंदी में कहते हैं विभक्ति, और हिंदी की एक एक विभक्ति के लिए, हिंदी के एक प्रपोजिशन के लिए अंग्रेजी में कैसे प्रपोजिशन का प्रयोग किया जा सकता है। देखिए मैं आपको बताता हूं, आप गौर से समझने की कोशिश करना। हाँ जी, इसको एरो मार्क से
प्रोजेक्टेड कर रहा हूं उसको याद रखना, ये आपको समझना है। हिंदी में पर से को विभक्तियां होती हैं जिन्हें अंग्रेजी में प्रीपोजिशन कहते हैं। लेकिन हिंदी की एक ही विभक्ति के लिए अंग्रेजी में कई प्रीपोजिशन का प्रयोग किया जाता है। याद रखना डियर स्टूडेंट्स, हिंदी में सेलेक्टेड और फिक्स्ड प्रीपोजिशन या विभक्तियां होती है। में पर से को, हिंदी में पर से को विभक्तियां होती हैं जिन्हें अंग्रेजी में प्रीपोजिशन कहते हैं। लेकिन हिंदी की एक ही विभक्ति अंग्रेजी में कई प्रीपोजिशन का प्रयोग किया जाता है। देखिए मैं सेंटेंस लिख रहा हूं, डियर स्टूडेंट्स आप गौर से समझकर देखना। 1 2 3 4 5 वह सोमवार से बीमार है। समझना स्टूडेंट्स, से वह 2 दिन से विभक्ति एक ही चल रही है, से बीमार है। लड़का पेन से लिखता है। पिताजी कार से बाजार जाते हैं। वह पेड़ से गिरा। अब देखिए ये सेंटेंस लिख रहे हैं, इन सेंटेंस होंगे सारे के सारे सेंटेंस होंगे। से हिंदी की एक विभक्ति है से, इस हिंदी की एक विभक्ति के अंग्रेजी इन 5 बातों में सबके लिए अलग अलग प्रीपोजिशन आएगा। देखिए he has been in since Monday,
डियर स्टूडेंट याद रखना पहले वाले सेंटेंस में से के लिए सेंस। दूसरे वाले सेंटेंस में देखिए वे बिल्कुल से बीमार ही हैज बीन इल फॉर 2 days। दूसरे वाक्य में से किया करेगी को। तीसरे वाक्य में डियर स्टूडेंट्स द बॉय राइट्स with pen with। तीसरे वाले सेंटेंस में से किया गया द father goes to market by car। और डियर स्टूडेंट वे पेट पर से गिरा, इसमें ध्यान रखना सीखिए अंग्रेजी पर। और नेक्स्ट जो सेंटेंस है वे पेट से गिरा, देखिए सब्जेक्ट ही, गिरने की अंग्रेजी है he fell down from the tree। तो पोजीशन नीचे के अर्थ में डाउन संबंध विच्छेद करने के लिए देखिए डियर स्टूडेंट छठा अध्यापक यहाँ अध्यापक यहाँ पढ़ाने के लिए जाड़ा से आता है। डबल पोजीशन है इस वाले सेंटेंस में 5 होगी। डाउन नीचे के अर्थ में डाउन, संबंध विच्छेद करने के अर्थ में फ्रॉम। और देखिए सेपरेट फॉर्म का प्रयोग किसके लिए, से के लिए। से है विभक्ति और प्रीपोजिशन इसके लिए स्पेशल फॉर्म है। देखिए द टीचर comes from Jarla to teach here। सेंटेंस है 2 3 4 5 और 6। डियर स्टूडेंट्स आपको अच्छे ढंग से समझना है कि हिंदी में विभक्तियां सेलेक्टेड होती है, फिक्स होती है। में, पर और से और को, ये विभक्तियां होती हैं। लेकिन हिंदी की एक एक विभक्ति के लिए अंग्रेजी में कई कई प्रीपोजिशनों का प्रयोग किया जाता है, अलग अलग प्रीपोजिशन का प्रयोग किया जाता है, जैसा कि आप इन 6 सेंटेंसों में देख सकते हैं। पहले वाले सेंटेंस में याद रखना विभक्ति से के लिए प्रीपोजिशन आया है सिंस।
दूसरे वाले सेंटेंस में विभक्ति से के लिए प्रपोजिशन आया है 4 स्टूडेंट्स। तीसरे वाले सेंटेंस में विभक्ति से के लिए प्रपोजिशन आया है ये, और चौथे वाले सेंटेंस में से के लिए प्रपोजिशन आया है बाय, और पांचवें वाले सेंटेंस में डियर स्टूडेंट्स से विभक्ति के लिए प्रपोजिशन आया है डाउन। डाउन नीचे क्या है, फ्रॉम शब्द नीचे करके। और छठे वाले सेंटेंस में याद रखना संबंध विच्छेद करने के लिए, संबंध विच्छेद करने के लिए प्रपोजिशन फ्रॉम का प्रयोग किया है विभक्ति से के लिए। You can see very well that there is a great number of prepositions in English, but there are some selected prepositions in Hindi. हिंदी के अंदर कुछ चुनिंदे या फिक्स प्रपोजिशन होते हैं जिन्हें विभक्तियां कहते हैं, लेकिन अंग्रेजी में इस हिंदी की एक एक विभक्ति के लिए कई कई प्रपोजिशन का प्रयोग हो सकता है। इसलिए याद रखना कि प्रपोजिशन का अंग्रेजी लिखते समय, अंग्रेजी बोलते समय, पढ़ते समय प्रपोजिशन को अच्छे ढंग से समझना है कि किस सेंटेंस में प्रपोजिशन का क्या सेंस निकल रहा है, क्या अर्थ निकल रहा है, और what is the importance of preposition at the time of writing in English. You should realize this thing really. अब मैं एक प्रपोजिशन के क्रम से आपको एक्सप्लेन कर रहा हूँ और अच्छी प्रकार से समझना, गलती नहीं होनी चाहिए। और देखिए प्रपोजिशन का नेक्स्ट टाइम आप प्रयोग करेंगे कोई भी रीडिंग के मामले में तो आपसे गलती नहीं होगी। देखिए सबसे पहले नंबर 1 प्रपोजिशन आता है एट, जिसका अर्थ होता है में। पहला प्रपोजिशन, अब इसका प्रयोग कहाँ पर होता है और से समझना। देखिए नंबर 1 छोटे कस्बे वे गांव के नामों से पहले माय फ्रेंड लिव एट बड़ौदा। मेरा बड़ौदा काम रहता है, मेरा मित्र बड़ौदा काम रहता है। याद रखना काम के नाम से पहले प्रपोजिशन है। नंबर 2 o'clock, हिंदी में बजे लिखा हुआ है। AM PM से याद रखना। C goes for a walk at 4 AM.
नंबर 3, हमसे पहले याद रखना प्रपोजिशन एट का प्रयोग किया जाता है। My father is at home now. नंबर 4, किसी वस्तु या स्थान की वस्तु या स्थान की तरफ संकेत करने के लिए प्लेस, लुक एट दैट word there. 5, noon, night, midnight, sleeping, the dogs generally bark at night. याद रखना है एट प्रीपोजिशन का प्रयोग कहां पर किया जाता है। देखिए, छोटे कस्बे विकाम के नाम से पहले हमेशा प्रीपोजिशन एट का प्रयोग किया जाता है। देखिए, माय फादर ब्रिंग्स वेजिटेबल्स एंड फ्रूट्स, ब्रिंग्स वेजिटेबल्स। देखिए जी, छोटे कस्बे गांव के नाम से पहले प्रीपोजिशन एट का प्रयोग किया जाता है। हाँ, माय फ्रेंड मेरा मित्र यही रहता है एट बड़ौदा। एट बड़ौदा का याद रखना, बड़ौदा का गांव का नाम है, इसीलिए इसकी प्रीपोजिशन एट। माय फादर इज रनिंग a tea stall at लक्ष्मणगढ़। कस्बे का नाम है, इसीलिए उसे पहले प्रीपोजिशन क्या आया है एट। माय फादर इज रनिंग ए टी स्टॉल एट लक्ष्मणगढ़। मेरे पिताजी लक्ष्मणगढ़ में एक चाय की स्टॉल चला रहे हैं। ध्यान रखना, ओ क्लॉक जिसको हिंदी में बजे बजे शब्द आता है, इसकी अंग्रेजी में थी ओ क्लॉक। इससे पहले एम और पीएम से पहले प्रीपोजिशन एट का प्रयोग किया जाता है। देखिए, याद रखना, ये पोजीशन प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस है, फ्यूचर में भी है, लेकिन टेंस जब बदलता है परफेक्ट कंटिन्यूअस होता है तो ध्यान रखना, ओ क्लॉक एम पीएम के साथ प्रीपोजिशन भी अपना प्लेस चेंज कर लेता है। नियरेस्ट प्लेस। सी गोज फॉर ए वॉक एंड फॉर ए वॉक। वह सुबह 4 बजे घूमने के लिए जाती है। याद रखना,
AM PM वो क्लॉक इनसे पहले प्रीपोजिशन हमेशा ऐड आता है। याद रखना डियर, हम से पहले हमेशा प्रीपोजिशन ऐड आता है। माय फादर इज एट होम नाउ। अब मेरे पिताजी घर पर हैं। और देखिए दूसरा एग्जाम्पल, द कैट बिल्ली स्लेप्ट सोती थी विद द मर्चेंट व्यापारी के साथ एट नाइट रात। द कैट स्लेप्ट विद द मर्चेंट एट नाइट। बिल्ली रात को व्यापारी के साथ सोती थी। तो याद रखना, हाँ जी, नाइट से पहले प्रपोजिशन हमेशा इसका प्रयोग किया जाता है एट का प्रयोग किया जाता है। माय फादर इज एट होम नाउ। मेरे पिताजी अब घर पर हैं। और नंबर 4, डियर स्टूडेंट, किसी वस्तु या स्थान की तरफ संकेत करने के लिए प्रीपोजिशन एट का प्रयोग किया जाता है। प्लीज लुक कृपा करके देखो एट दैट बर्ड, उस पक्षी की तरफ, देयर मां। और मोस्टली सेंटेंस टीचर बोलते हैं क्लास के अंदर, लुक एट द ब्लैक बोर्ड, श्याम पट्टी की तरफ देखना। तो किसी वस्तु की तरफ इंडिकेशन देने के लिए, संकेत देने के लिए हमेशा प्रीपोजिशन एट का प्रयोग किया जाता है। याद रखना, नून नाइट और मिडनाइट से पहले प्रीपोजिशन हमेशा एट ही आता है। द डॉग्स, कुत्ते, जनरली सामान्यतः बाहर भौंकते हैं एट नाइट, रात को। कुत्ते सामान्यतः रात को भौंकते हैं। तो याद रखना ये स्टूडेंट्स, नाइट से पहले प्रीपोजिशन एट। अभी थोड़ी देर पहले जैसा कि मैंने एग्जाम्पल बताया था, होम के साथ यहाँ और नाइट से पहले हमेशा प्रीपोजिशन एट आता है। मिडनाइट हो, नून हो, नाइट हो, उससे पहले प्रीपोजिशन हमेशा एट का ही प्रयोग किया जाता है। देखिए, we had our lunch at 2। देखिए, we had our lunch at no। हम दोपहर को हमारा दोपहर का भोजन लेते थे। याद रखना, उनसे पहले प्रीपोजिशन है। ठीक से है, नून नाइट और गुड नाइट से पहले हमेशा प्रीपोजिशन एट का प्रयोग किया जाता है। नेक्स्ट देखिए, नंबर 6, किसी विषय या व्यवसाय में दक्षता बताने के लिए for telling expertness in any profession or operation। किसी भी व्यवसाय में दक्षता बताने के लिए हमेशा प्रीपोजिशन एट का प्रयोग किया जाता है। My sister is good at knitting। मेरी बहन है जो बुनाई में बहुत अच्छी है, बुनने में बहुत अच्छी है। The teacher is good at English। किसी विषय और व्यवसाय में
दक्षता बताने के लिए हमेशा प्रपोजिशन एट का प्रयोग किया जाता है। नंबर 7, भाव और गति बताने के लिए, भाव और गति बताने के लिए प्रपोजिशन हमेशा एट का प्रयोग किया जाता है। हाँ जी, bananas are sold here at 30 rupees a 30 rupees a kilogram। भाव बताने के लिए, किसी भी चीज का भाव बताने के लिए प्रपोजिशन एट का प्रयोग किया जाता है। और वो टेलिंग स्पीड और कोई भी गति बताने के लिए किसी भी व्हीकल की प्रपोजिशन एट का प्रयोग किया जाता है। देखिए, सी ड्राइव्स हर कार, she drives her car, at 40 किलोमीटर पर आवर। याद रखना डियर स्टूडेंट, गति बताने के लिए और भाव को बताने के लिए प्रपोजिशन हमेशा एट का प्रयोग किया जाता है। देखिए, किसी भी विषय या व्यवसाय में दक्षता बताने के लिए प्रपोजिशन एट का प्रयोग किया जाता है। द गर्ल्स आर गुड एट टॉकिंग। लड़कियां बात करने में अच्छी होती है, ये गुड होती है। द टीचर इज गुड एट इंग्लिश। अध्यापक अंग्रेजी में अच्छा है। द स्टूडेंट इज गुड एट मैथमेटिक्स। लड़का है गणित में अच्छा है। तो किसी भी विषय में पारंगतता या दक्षता बताने के लिए प्रपोजिशन एट का प्रयोग किया जाता है। नेक्स्ट है, भाव और गति बताने के लिए प्रपोजिशन एट का प्रयोग किया जाता है। क्या घटना, बनाना ग्लास सॉल्ट बेचे जाते हैं हियर, यहाँ पर एट 30 रुपीज बेचे हुआ 30 रुपए प्रति किलोग्राम के हिसाब से यहाँ केले बिकते हैं। सी ड्राइव कार, ये अपनी कार को चलाती है एट 40 किलोमीटर पर आवर। 40 किलोमीटर प्रति घंटे की रफ्तार से ये अपनी कार को चलाती है। तो याद रखना, भाव और गति बताने के लिए प्रपोजिशन हमेशा एट का ही प्रयोग किया जाता है। डियर स्टूडेंट्स, अच्छे ढंग से याद रखना है। नेक्स्ट, प्रपोजिशन का सही प्रयोग आना अपने आप में एक बहुत अच्छी अंग्रेजी सीखना वे लिखना होता है। इसीलिए प्रपोजिशन को अच्छी प्रकार से लाइन अप करना है। देखिए, और नंबर 2 एन में आठ नहीं होता है स्टूडेंट्स। देखिए, नंबर 3 बड़े शहर प्रांत देश के नाम से है। My younger son
is living in America. नंबर 2, मॉर्निंग इवनिंग से, मॉर्निंग इवनिंग से पहले। सर ये है आर्टिकल दी होना चाहिए। याद रखना, मॉर्निंग इवनिंग से पहले यदि आर्टिकल दी लगा हुआ है तो कंफर्म मॉर्निंग और इवनिंग से पहले प्रपोजिशन इनका प्रयोग किया जाता है। सी goes for a walk on the bank of the river in the evening। याद रखना, इवनिंग से पहले आर्टिकल दी तो प्रपोजिशन फिक्स है, इनकी आएगी। नंबर 3, ऋतुओं के नाम से पहले हमेशा प्रपोजिशन इन आता है। समर, विंटर, स्प्रिंग। we are warm cloth and winter season। हाँ डियर स्टूडेंट्स, बड़े शहर, प्रांत, देश के नाम से पहले हमेशा प्रपोजिशन इनका प्रयोग किया जाता है। माय यंगर सन इज लिविंग इन अमेरिका, वे लिव इन राजस्थान। मॉर्निंग और इवनिंग से पहले हमेशा प्रपोजिशन इनका प्रयोग किया जाता है। लेकिन डियर स्टूडेंट्स, याद रखना है यदि आर्टिकल दी लगा हुआ है तो ही प्रपोजिशन इनका प्रयोग होता है, अदरवाइज प्रपोजिशन इनका प्रयोग नहीं होता। She goes for a walk on the bank of the river in the evening। नेक्स्ट, ऋतुओं के नाम से पहले, किसी भी ऋतु है उसके नाम से पहले हमेशा प्रपोजिशन इन आता है। We wear warm clothes, हम गर्म कपड़े पहनते हैं इन विंटर सीजन, सर्द ऋतु।